चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सरकार ने काले धन पर रखी दलील। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दागे कैसे सवाल। चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आज की सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें पेश की। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई के सामने अपनी दलीलें पेश की। एसजी तुषार मेहता ने अपनी दलीलों में क्या क्या साबित करने की कोशिश की, वहीं उनकी दलीलों पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसजी मेहता से क्या सवाल दागे। इस अहम सुनवाई की आज की दलीलें और सवाल जानते हैं। अपनी दलीलें पेश करते वक्त एसजी मेहता ने यह साबित करने की कोशिश की कि चुनावी चंदे से राजनीति में काले धन की एंट्री पर रोक लगाने में सरकार सफल हुई है। एसजी मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने दलील दी कि दुनिया का कोई भी देश हो, राजनीति में काले धन के उपयोग को लेकर जूझ रहा है। हर देश अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को निपटा रहा है। एसजी मेहता ने दलील दी कि सभी सरकारों ने यह तय करने का काम किया है कि कैसे चुनावी प्रक्रिया से काले धन को खत्म किया जाए, इसके लिए क्या सिस्टम अपनाया जाए। फिर भी सारे प्रयासों के बाद भी ब्लैक मनी के खतरे से फिलहाल तक तो निपटा नहीं जा सका है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जिसकी अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, उनके सामने एसजी तुषार मेहता ने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि ऐसे में अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया है वो भी एक प्रयास है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैंकिंग चैनल्स के जरिए क्लीन मनी सुनिश्चित किया जाए। ये भी एक वैसी ही योजना है कि जिसका प्रयास है कि जहां तक संभव हो सके चुनाव से काले धन को समाप्त किया जा सके। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ में एसजी मेहता ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि इसमें गुमनामी या अपारदर्शिता क्या है। ये योजना गोपनीयता के अलावा कुछ भी तो नहीं है। फिर उन्होंने जोर दिया कि अगर इस योजना से गोपनीयता ही समाप्त हो जाएगी तो फिर ये योजना ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में हम एक बार फिर 2018 के काल में चले जाएंगे। उन्होंने ये सवाल किया कि ऐसे में याचिकाकर्ता बताएं कि 10 कदम पीछे जाने का क्या फायदा होने वाला है। अपनी बात को साबित करने के लिए एसजी मेहता ने डिजिटलीकरण का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि शुरू में तो इसका भी काफी विरोध हुआ था। ये कहा जा रहा था कि निचले वर्ग के लोग इसको कैसे यूज करेंगे, लेकिन आज एक सब्जी विक्रेता भी डिजिटल पेमेंट लेता है। वहीं जहां तक राजनीतिक दलों के चंदे की बात है, नियम यह है कि अनजान स्रोतों से उनको 20,000 रुपये से भी कम लेने हैं। एसजी मेहता की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने यह सवाल किया कि ऐसा नियम क्यों है कि सत्ताधारी दल को ही दान का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चुनावी चंदे पर कोई फैसला नहीं आया है। इस पर अभी बहस जारी रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।